Hello friends, good morning. My name is Sub Inspector Praveen Rana. I am posted in Police Training College, Dro. And as you know that after a long span of 5 years, you are going to appear in B1 test. So it is a very great opportunity to you. It is said by that time once lost not be regained. So you have the opportunity. Try to capitalize the opportunity. इसके लिए और साथ में आज आपको मैं सेक्शन 70 से लेके 81 सीआरपीसी के बारे में एक की के माध्यम से बड़े सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। याद करना मुश्किल हो जाता है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो 70 से लेके 81 तक कौन सी सेक्शन इसमें अप्लाई होगी क्वेश्चन में, तो आप ध्यान में रखेंगे। मैं आपको एक छोटी सी की के द्वारा आप इसको 70 से लेके 81 सीआरपीसी तक समझाऊंगा। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, ट्रिक एफबीआई आईपीएस पीएम बना। एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका एक आईपीएस ऑफिसर है, वो एक पीएम बना। तो इसको याद करने के लिए ये 70 सेक्शन, ये फर्स्ट है एफ फॉर्मेशन। ब्रंट की फॉर्मेशन क्या होगी, ब्रंट का प्रारूप कैसे होगा। ब्रंट का प्रारूप जो है वो ब्रंट जो लिखित में होगा और उस न्यायालय का नाम जिसने उसको जारी किया, किसको तामील करने के लिए दिया जा रहा है, उस ऑफिसर का नाम पद वगैरह लिखा जाएगा और जिसके अगेंस्ट वो जारी किया है, जिसको गिरफ्तार करने उस व्यक्ति का नाम, पता, एड्रेस और अपराध का सार लिखा होगा। न्यायालय की मोहर लगी होगी, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और कब उसको वापस की जाएगा वो डेट लिखी होगी। इसकी एक कॉपी होती है, एक ही कॉपी जारी होती है और लिखित में होता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक न्यायालय उसको रद्द न कर देता है या जब तक उसकी तामील ना हो जाती है। फिर आई आपकी 71, ये बी फॉर बंद पत्र ले लो या आप बंद पत्र ले लो। आप बंद पत्र पर छोड़ने के निर्देश, जिस कोर्ट ने इसको जारी किया है वो कोर्ट साथ में निर्देश दे सकता है कि गिरफ्तारी की सूरत में उस व्यक्ति को बंद पत्र पर छोड़ दी जाए। वो सिक्योरिटी और कितनी सिक्योरिटी लगेगी बंद पत्र पर प्रतिभूति लेने के लिए कितने आदमी होंगे, वो उसके में पूरी डिटेल कोर्ट जो है वो बता देता है। फिर 72 आई फॉर इशू मतलब किसको जारी होगा, वारंट जो वो किसको निर्दिष्ट होगा, जारी होगा। तो वारंट जो वो एक या अधिक पुलिस अधिकारी को ये जारी किया जा सकता है, या फिर बताया गया है कि जहां इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, जब वो पुलिस ऑफिसर भी मौजूद नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट जो वो दे सकता है, जैसा कोर्ट जो निर्देश। लेकिन जब एक या अधिक अधिकारियों या व्यक्ति को जारी है तो उनमें से वो सारे उसकी तामील करवा सकते हैं या कोई एक, ये माना जाएगा। फिर 73 में बताया गया, फिर आई आया, ये आई फॉर इशू टू एनीवन। वारंट जो है वो किसी को भी जारी किया जा सकता है, निष्पादन के लिए किसी को भी जारी करने के लिए, निष्पादन करने के लिए किसी को भी दिया जा सकता है। सीजीएम साहब या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उनको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो भगोड़ हो गया है या पीओ डिक्लेयर हो गया है या कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस में अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, तो सीजीएम साहब या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो अपनी अधिकारता क्षेत्र में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वो वारंट जारी कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को वो वारंट दे सकते हैं उसके निष्पादन करने के लिए। फिर आई आपकी सेक्शन 74 पी फॉर पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी को निष्पादन के लिए वारंट का देना। अगर वो पुलिस अधिकारी को वारंट निष्पादित करने के लिए बाई नेम दिया गया तो वो अपना अधिकारी जो अपने अधीनस्थ को भी उसको तामील करने के लिए दे सकता है। इसी तरह 75 में एस का मतलब है सार, वारंट का सार।
वो वारंट का सार जिसको निष्पादित करने लिया गया है वो अधिकारी या व्यक्ति जो वारंट का सार उसको बताएगा या मांग करने पर उसको वारंट की कॉपी भी दिखाएगा। फिर आया 76 पी। पी का मतलब है पेश करना या प्रोडक्शन, पेश करना या प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना। गिरफ्तार करने पर उस व्यक्ति को अविलंब जो है वो न्यायालय में पेश किया जाएगा, अविलंब उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। फिर 77 में आया आपका ई। ई फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। वारंट का एग्जीक्यूशन निष्पादन कहाँ होगा? तो वारंट का निष्पादन जो भारत के किसी भी कोने में किया जा सकता है। फिर आया आपका 78 ओ, आउटसाइड। अधिकारता रखने वाले जो मजिस्ट्रेट है उसकी सीमाओं के बाहर आउटसाइड अगर निष्पादन कर रहा है तो वो पुलिस अधिकारी को देने की बजाय वो ऐसा न्यायालय जो वहां के दूसरे अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधीक्षक को या पुलिस कमिश्नर जो है वो वारंट दे सकता है डाक के माध्यम से, और ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त है या पुलिस अधीक्षक उसकी वारंट की तामील करवाएगा उसकी। और साथ में बोला गया कि उसमें साथ में ये भी इंक्लोज कर दिया जाएगा कि गिरफ्तारी की सूरत में उसको बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। फिर 79 एन को आपने समझा, निष्पादन करने के लिए पुलिस अधिकारी को दिया गया वारंट। निष्पादन करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। जब बार उसकी तामील करनी है और निष्पादन करने के लिए अगर पुलिस अधिकारी को दिया गया तो ऐसा पुलिस अधिकारी जहां उसका निष्पादन करना किए जाना है वहां के मजिस्ट्रेट या वहां के एसएचओ से वो कॉपी इंडोर्स करवाएगा, वहां इंडोर्स कर देगा उसको। और यदि उसको लगता है कि विलंब हो सकता है तो बिना इंडोर्स किए वो उसको निष्पादित कर सकता है वो पुलिस अधिकारी। फिर सेक्शन 80 में ये आया बो पर वारंट में निर्दिष्ट व्यक्ति की गिरफ्तार होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। वारंट में जो नामित व्यक्ति है उसकी गिरफ्तार की जाने पर प्रक्रिया। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो न्यायालय की सीमा जिस न्यायालय ने जारी की है वो 30 किलोमीटर के बाहर अगर उसको गिरफ्तार करता है कोई पुलिस अधिकारी या व्यक्ति, और 30 किलोमीटर के बाहर अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो ऐसा पुलिस अधिकारी या व्यक्ति जो है वो निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या पुलिस जो अधीक्षक है उसके समक्ष उसको ले जाएगा। फिर 81 में ये न आया सब न को आपने न्यायालय द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष जो वो ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति पेश किया जाता है। जब 80 सेक्शन में जो व्यक्ति आप गिरफ्तार कर रहे हैं सेक्शन 80 में तो बोलते हैं जब 81 में उस न्यायालय या पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक के पास ले जाया जाता है, पेश किया जाता है उसको, तो ऐसा न्यायालय या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त जो है वो उसको अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए जो है वो भेज सकता है। बीच में कई बार बोला जाता है कि ट्रांजिट रिमांड, तो ये बात ये सामने आती है कि वो ट्रांजिट रिमांड से उसको भेज सकता है कि वो अधिकारता रखने वाले न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जाएगा। अगर वो बेलेबल वारंट है और वह व्यक्ति जो है वो बंद पत्र निष्पादित करने के लिए तैयार है तो उसको बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। और साथ में बोला गया कि इस तरह की कोई भी बात जो है वो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को बंद पत्र पर छोड़ने की शक्ति से नहीं रोकेगी, वो उस पुलिस अधिकारी भी उसको छोड़ सकता है। तो ये आपको मैंने एक एफपीआई आईपीएस पीएन बना 70 से लेके 81 सीआरपीसी तक ये बहुत ही इजी फार्मूले के साथ समझाया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके दिमाग में ये बात जो वो ठीक ढंग से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूँ। एफपीआई आईपीएस पीएन बना, एफ से फॉर्मेशन इसकी क्या होगी, बी से बंद पत्र,
पर छोड़ने की निर्देश। आई से इशू किसको होगा, जारी किसको होगा, आई से इशू किसी को भी हो सकता है। पी से पुलिस अफसर को निष्पादित करने के लिए दिया गया। एस से सार, वारंट का सार 75, और पी से प्रोडक्शन, पेश करना न्यायालय में, अविलंब उसको पेश किया जाएगा। ई से एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट कहाँ होगा, भारत के किसी कोने में। ओ से आउटसाइड, स्थानीय सीमाओं के बाहर अगर उसका एग्जीक्यूशन करना तो डाक द्वारा भेजा जाएगा। एम से निष्पादन करने के लिए पुलिस अधिकारी को दिया गया वारंट सीमाओं के बाद। और ब से वारंट पर निर्दिष्ट व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर प्रक्रिया। और न से न्यायालय, जिसके समक्ष जो है वो न्यायालय की प्रक्रिया, जिसके समक्ष वो गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो पेश की जाता है। I hope you have understand all the things befittingly. Thank you very much. Have a nice day.